शलोम एवरीवन, आप सबको एक बार फिर से आपके प्रिय भाई योगेश अभी मेरा की ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब खुदा की दया और उसके सामर्थ्य के द्वारा आप और आपका परिवार मुबारक है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा और इस बात के लिए भी कि आने वाले समय में भी खुदावन आपको संभाल के रखेगा। आइए आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि हम प्रार्थना में कैसे बढ़ें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आए एक छोटी सी प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु और महान परमेश्वर हैं। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का जो वचन पढ़ा जाए वो वचन सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों में काम करे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। हम आपके नाम को महिमा देते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि हमने जो पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा कि हम प्रार्थना कैसे करें, और आज हम फिर से इसी विषय पर बात करने वाले हैं, प्रार्थना के विषय, कि हम प्रार्थना में कैसे बढ़ें। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं, भाई, ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बढ़ पा रहे, वो रुक जाते हैं। उनकी प्रार्थना 10 मिनट, 15, 20, आधा घंटा है। वो सोचते हैं कि हम प्रार्थना करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, खुदा के कलाम से बहुत ही सुंदर बातों को। मेरे साथ आइए हम सब मिलके खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 118 अध्याय और उसकी 1 आयत में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, यदि आप आज प्रार्थना में कमज़ोर हैं, आप प्रार्थना में नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज हमें सीखना है कि हम प्रार्थना में कैसे बढ़ें। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें सबसे पहले धन्यवाद के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, उसके नाम को ऊंचा करना होगा, क्योंकि शैतान यही समय आपका चुरा लेता है। वो नहीं चाहता कि आप धन्यवाद करें, वो नहीं चाहता कि आप खुदा के रूह में, उसके सामर्थ्य में पड़े। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको आगे बढ़ता हुआ ही देखना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा को धन्यवाद कहो, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि जब आप यहोवा का धन्यवाद करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुदा के कलाम में बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। क्योंकि धन्यवाद एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो हर एक दीवार को गिरा देती है, हर एक उस दीवार को चोट पहुंचाती है जो अपने आप को बहुत महान समझती है। शैतान आपके समय को चुराता है, मोबाइल फोन्स के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। शैतान इस समय को चुरा रहा है। आपको ये सीखना होगा
कि धन्यवाद की भेंट के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब हम धन्यवाद की भेंट के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। देखिए क्या, जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, वे ही परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करते हैं। हमें प्रार्थना में बढ़ना है। अपने इस समय को, जो हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, उस समय को हमें पीछे छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर से प्रेम करना सीखे, उसके कलाम से प्रेम करना सीखे। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में बढ़ो, उसके रूह में बढ़ो, लेकिन हमें उसकी उन बातों को समझना होगा, उन सोचों को समझना होगा, क्योंकि वो जानता है कि जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे तो उसका जो कार्य है वो कम होता जाएगा आपके प्रति, क्योंकि उस अपनी पूरी ताकत के साथ वो यही चाहता है कि वो आपको कमजोर करे, आपको बलहीन करे। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें बल दूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो हमारा परमेश्वर है। कहिए खुदा से कि हे परमेश्वर हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। जब हम खुदा से कहेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करें, तो परमेश्वर निश्चित ही आपकी मदद करेगा, परमेश्वर निश्चित ही आपकी सहायता करेगा। मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं बलहीन, तो मुझे घुटनों पर आना होगा, अपने सर को झुकाना होगा और खुदा से कहना होगा, हे खुदा, हे परमेश्वर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर प्रभु, मुझ पर रहम कर। तो परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। आपको खुदा से कहना होगा, हे खुदा मुझ पे दया कर। मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, प्रार्थना में अपने आप को खुदा के सामने समर्पित कर दीजिए, अपने दिल को खोल दीजिए, अपने मन को खोल दीजिए कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। कोई मनुष्य आपको ऊंचा नहीं उठा सकता, केवल परमेश्वर ही है जो आपको ऊंचा उठा सकता है। हमने पहले वचन से पढ़ा, प्रभु का वचन, कि धन्य है, खुदा का कलाम कहता है, जो परमेश्वर की चितौनियों को मानता है, उसकी बातों पर चलता है, उसके कलाम के ऊपर अपने विश्वास को, अपने ईमान को लेके आता है। केवल नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो उसके मार्ग आपके प्रति सीधे हो जाएंगे, और यही शैतान नहीं चाहता कि आप रूह में पड़े, उसके सामर्थ में पड़े। अपनी आंखों से आंसू को बहने दे परमेश्वर के प्रेम के प्रति। जब आपकी आंख के आंसू इस बात के लिए आएंगे कि प्रभु मुझे रूह में बढ़ना है, मुझे आत्मा में, मुझे अभिषेक में बढ़ना है, तो निश्चित ही परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को संभाल के रखूंगा। खुदा हमारी आंसुओं को भी संभाल के रखता है। आज आपका दिल उदास होगा, आपका मन उदास होगा,
आप टूट चुके होंगे, पर तो विश्वास कीजिए, हमें परमेश्वर उदास नहीं होने देगा। उसका रूह हमारी सहायता करेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, क्योंकि वो ही हमारा सहायक है, वो ही हमारा मित्र है, वो ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें चलाएगा, जो तुम्हें सिखाएगा, वही पवित्र आत्मा। कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता प्रार्थना में पढ़ने के लिए, परंतु पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। खुदा का रूह आपकी मदद करेगा आत्मा में बढ़ने के लिए, रूह में बढ़ने के लिए, उसके सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, क्योंकि उसका अभिषेक आपके जीवन को, आपके हृदय को बदल देता है। प्रभु ने क्या कहा कि पूरे दिल से, पूरे जिस्म जान से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपनी रूह से प्रेम कर। जब आप खुदा से प्रेम करना सीख जाओगे तो आप सोच नहीं पाओगे कि आपके प्रार्थना का समय 10 मिनट नहीं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 5 घंटे कैसे हो जाएंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। बस आपको केवल अपना दिल समर्पण करना है, अपना रूह, अपनी जान, अपना जिस्म परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करना होगा आपको, तो खुदा आपकी मदद करेगा। कहे खुदा से, हे खुदा हमारी मदद कर, कौन है तेरे सिवा जो हमारी सहायता कर सकता है? कोई भी नहीं प्रभु। उसकी बढ़ाई करे परमेश्वर की, परमेश्वर को धन्य कहें। Oh Jesus, we thank you, hallelujah. Jesus Lord, we thank you Father. तो प्रभु आपकी मदद करेगा, तो आपकी सहायता करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, my dear sisters, प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रभु आपको बुराई से निकाल लाएगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रभु को आपको पसंद करता है। प्रभु आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वह आपसे प्यार करता है, और खुदा आपको बढ़ाएगा निश्चित ही। प्रभु ने कहा कि मेरा नाम लेकर स्वर्ग के पिता से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने हमें सांसारिक चीज़ों को मांगने के लिए केवल नहीं, बल्कि प्रभु ने अपने वचन को हमारे जीवनों में इसलिए रखा कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को, उसके सामर्थ्य को, उसके अनुग्रह को मांगे, क्योंकि उसका अभिषेक, उसका अनुग्रह आपको बदलेगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। यीशु से प्रेम करना सीख जाइए, मसीह से प्रेम करना सीखिए। जब आप मसीह से प्रेम करोगे तो खुदा आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बहुत ऊंचा करेगा। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, मलाकी की किताब से। आइए मेरे साथ पढ़े इस वचन को। मैं चाहूँगा कि आप भी इसको ज़रूर पढ़ें। मलाकी की किताब, उसके 4 अध्याय। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। क्या कहा प्रभु का? जो परमेश्वर का भय मानता है, धार्मिकता का सूर्य उसके लिए उदय होगा। जो मसीह का भय मानते हैं, मनुष्य का भय नहीं, परमेश्वर का भय,
जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। केवल यही नहीं, प्रभु ने और भी क्या कहा, हम वो भी पढ़ेंगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। जिसमें से रोशनी निकलेगी, उसकी किरणों के द्वारा आप निश्चिंत ही चंगे हो जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। खुदा आपके कहने से पहले ही वो आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। केवल चंगा ही नहीं करेगा, और क्या कहता है, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। हालेलुया। जिस तरह से एक नया बच्चा जन्म लेता है, एक बछड़ा, तो वो बहुत ही खुश और आनंदित होता है, वो कूदता है। जैसे ही एक छोटा बच्चा खेलने के लिए निकलता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा संसार मिल गया। इसी तरह प्रभु कहता है, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, उसकी खुशियां इतनी बढ़ जाएंगी कि उसे लगेगा कि खुदा, मैं कैसे तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ। तूने मुझे अपार खुशियों से भर दिया है, आनंद से भर दिया है। इसीलिए प्रभु ने कहा यूहन्ना की अंजील उसके 16 अध्याय में कि मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ द गॉड, दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, और खुदा अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा हमारे जीवन में। बस सत्य कहता हूँ, प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। प्रार्थना आपको बढ़ने में सहायता करेगी। हम और भी आगे सीखेंगे कि हम कैसे प्रार्थना में बढ़ें। आप मुझे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप निश्चित रहिए, खुदा का वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंताएं मसीह पे डाल दो, तो खुदा आपकी मदद करेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी ज़रूर प्रार्थना को निवेदन करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप, आपका परिवार और आपके मित्र भी इस वचन के द्वारा आशीष पाए। आए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को महिमा देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, जो तेरा वचन है आज का, ये वचन हमारे जीवन में एक आशीष को लेके आए। प्रभु मैं अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए प्रभु, ये पवित्र आत्मा की सामत में बढ़ी, उसके रूह में बढ़ी, वचनों में बढ़ी, प्रार्थना में बढ़ी। परमेश्वर, जो शैतान उनके समय को चुराता है, हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में उन दुष्ट आत्मा को बांध देते हैं, जीसस ने, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरी दया हो प्रभु, तेरी कृपा हो परमेश्वर, हो परमेश्वर की प्रार्थना बढ़ के 1.5 से 2 घंटा हो जाए, 3 से 4 घंटे इनकी प्रार्थना हो जाए। प्रभु आप इनकी मदद कीजिएगा, आपका हाथ किसी समय इनको छुए प्रभु, और उनके जीवन को बदल दे प्रभु। दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मिलकर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको सलामत रखे, उसका प्रेम, उसका आनंद आपके साथ बना रहे। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, शलोम। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा आपके साथ बनी रहे। जय मसीह की, जय मसीह की।